तो हम लोग चैटबॉट बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चैटबॉट कैसे बन सकता है। मुझे बताओ चैट में, कुछ भी जहन में करा रहे तो कोई आइडिया। हाँ। देखो चैटबॉट में पहली चीज तो ये होगी कि सवाल हम कुछ ऐसा लिखे हैं यहाँ पर कि यूजर हमसे सवाल करे। ठीक है, यानी हम यूजर से सवाल पूछें कि आपका क्या मसला है। तो उसके लिए हमें पहले कोड लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि जब भी हमें कोई सवाल पूछना होता है यूजर से, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। पिछली क्लासेस में हम बहुत दफा ही करते हैं। जल्दी बताओ ताकि हम आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, यूजर इनपुट। और अब मुझे यूजर से सवाल पूछना है, सवाल पूछना है, प्रिंट नहीं करना, सवाल पूछना है मुझे। तो क्या करेंगे। प्रिंट फंक्शन तो आपके इनपुट को आउटपुट में लेके आता है। चलो देखो, अगर मुझे जब भी सवाल पूछना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा इनपुट फंक्शन। इनपुट क्या करता है, वो नीचे यूजर से पूछेगा कि भाई नंबर डालो, या कोई भी चीज़ आप यूजर से पूछ सकते हो। ठीक है, पहले वेरिएबल क्रिएट किया आपने यूजर इनपुट, फिर आपने इजिकल्स टू के बाद इनपुट फंक्शन लिखा, और आगे आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर वो लाइन जो आप चाह रहे हो इनपुट फंक्शन के साथ लिखी, डब्बे के साथ नीचे लिखी हुई है। तो आप यहाँ लिखोगे हेलो। हेलो, हाउ कैन आई, हाउ हाउ कैन आई असिस्ट यू। ठीक है, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू। आप चाह रहे हो कि नीचे एक डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में सवाल पूछा जाए यूजर से, कि कुछ भी सवाल पूछा जाए और यूजर उस डब्बे में कुछ डाले। लेकिन जो चीज़ लिखी हुई आएगी, सवाल लिखा हुआ आएगा, वो सवाल आपने यहाँ लिखा है। और जो डब्बा बना हुआ आएगा, उस डब्बे के लिए आपने ये इनपुट फंक्शन यूज़ किया है। इसको जैसे रन करेंगे इस कोड को हम लोग, तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन लिखी हुई आएगी यहाँ पर, उसके आगे डब्बा बना हुआ आएगा एक। अभी देखिएगा, तो देखो नीचे लाइन लिखी हुई आ गई ये वाली, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। और आगे डब्बा बना हुआ है जो आपसे पूछ रहा है कि आप अपना जवाब दो इधर, या सवाल पूछो अपना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि व्हाट इज दिस वेबसाइट फॉर, मेड फॉर, ये वेबसाइट क्यों बनाई गई है। ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ एक, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा सवाल यहाँ लिखा हुआ आ गया है। लेकिन मेरे सवाल के बाद कोई जवाब नहीं आया है। उसकी वजह ये है कि हमने लॉजिक बनाई नहीं है आगे भी। अभी हमने सिर्फ ये बनाया है कि यूज़र से एक सवाल पूछा जाए, और सवाल क्या पूछा जाए वो हमने इसके आगे लिख दिया है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। और यहाँ पर वो सवाल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम नीचे लॉजिक लिखेंगे। अच्छा, जो जो यूज़र जो सवाल लिखेगा यहाँ पर डब्बे में, वो डब्बे का हमने कहा है कि वो डब्बे का जो भी सवाल है वो सेव हो जाएगा आगे इस यूज़र इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बार बार हमने सवाल तो मिल गया, हमें ये सवाल है व्हाट इज़ योर वेबसाइट मेड फॉर। अब हमें इसका जवाब लिखना है कि यूज़र को जवाब क्या मिलेगा। लेकिन ये सवाल छुपा हुआ कहाँ है, सवाल पड़ा हुआ है इस यूज़र इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर। अगर आप चाहो यहाँ लिखो प्रिंट, और उसमें आप लिख दो ये यूज़र इनपुट वाला नाम डाल दो, ये वेरिएबल ये डाल दो इसमें आप। तो ये वेरिएबल कुछ भी नहीं है अंदर, असल में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये वो चीज़ है जो आपने अभी सवाल लिखा है वो है। दोबारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, दोबारा से रन करते हैं इसको। पहले ये पूछ रहा है अपना कोई सवाल पूछो, हम इसमें सवाल डालेंगे। जैसे सवाल डालेंगे एंटर करेंगे, सवाल सेव हो जाएगा इस यूज़र इनपुट नाम के फंक्शन में। फिर हम कह रहे हैं प्रिंट कर दो यूज़र इनपुट इस सवाल को, इस यूज़र इनपुट के अंदर जो भी सवाल कॉपी हुआ है अभी उसको प्रिंट कर दो। तो नीचे देखो वो प्रिंट हो गया सवाल, व्हाट इज दिस वेबसाइट यू मेड फॉर या यूज फॉर। ठीक है, अब हम इसका जवाब लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ, अगर
यूजर इनपुट, यूजर का जो इनपुट है वो बराबर हो या बिल्कुल एक जैसा हो, किसके एक जैसा हो? आ, इसके, इस सवाल के। अगर यूजर जो इनपुट डाल रहा है, यूजर जो सवाल लिख रहा है अपना, वो सवाल इस सवाल के जैसा हो, व्हाट इज योर वेबसाइट मेड फॉर, तो उसको आंसर क्या मिल जाए? तो आंसर उसको दे दो, लिखा हुआ बता दो आंसर उसको कि दिस वेबसाइट इज डिजाइन फॉर ई कॉमर्स। ठीक है। जब भी यूजर ये सवाल लिखे इस जगह पर, तो नीचे उसको ये आंसर लिखा हुआ मिल जाए। सही है। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। क्या गलती आई? अच्छा सॉरी, ये इफ के बाद ना हमेशा यहाँ पर एक कॉलोन लगता है। सवाल पूछ रहे, सवाल डाल, पूछो अपना कुछ भी। सवाल लिखा, हमने एंटर किया, तो हमारा जो सवाल था वो इस लॉजिक के बराबर था, इसलिए इसने हमें आंसर दे दिया, दिस वेबसाइट इज डिजाइन फॉर ई कॉमर्स। इसने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहे तो जितने भी चाहे ऐड कर सकते हो। यहाँ लिखो एलिफ, एलिफ में लिखो दोबारा यूजर इनपुट। यूजर इनपुट यानी बराबर हो, अगर सवाल बराबर हो किसके, व्हाट डू यू सेल हियर। ठीक है। यूजर का सवाल ये पूछे कि आप क्या सेल करते हो इस वेबसाइट पर, तो उसका आंसर क्या मिल जाए उसको? उसको उसका आंसर मिल जाए कि वी सेल अनस्टिच्ड अपैरल्स। ठीक है। वी सेल अनस्टिच्ड अपैरल्स, बिना सिले हुए कपड़े बेचते हैं। फिर आप यहाँ सवाल एक को लिख दो कि अगर यूजर सवाल ये पूछे, यूजर इनपुट वो सवाल ये पूछे कि विल आई गेट डिस्काउंट, तो आप वो सवाल के जवाब मिल जाए उसको कि यस, बता दो यहाँ पर आप, यस ऑन शॉपिंग अबव 5,000 यू गेट 20% डिस्काउंट। ठीक है। तो आपने सवाल बता दिए। और अगर ये एक सवाल कोई भी मैच नहीं करे, तो नीचे लिख दोगे आप कि नीचे लिखा हुआ आ जाए फिर, आई कांट असिस्ट असिस्ट यू विद दैट। ठीक है। अब कांट में भी इस्तेमाल हुआ, डबल यूज करना पड़ेगा, नोट कम। यस। ठीक है। सवाल कुछ आ रहा है हमसे पूछने कोई? आ, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल तेरी ऐसा ही है। बात। हम सारे सवालों को पहले से लिख देंगे, सारे सवाल उनके जवाबों को। और यूजर जब सवाल पूछेगा, तो हमारा जो चैटबॉट है वो चेक करेगा कि कोई जो सवाल पूछा है चल यूजर ने, जिंदा। अच्छा। क्या वो सवाल पहले से लिखा हुआ है हमारे पास, और अगर सवाल लिखा हुआ है पहले से, तो उसका जवाब हमें नीचे आंसर में दे देगा। अगर सवाल नहीं मिलेगा उसको, तो ये वो ये कह देगा कि आई कांट असिस्ट यू विद दैट, मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। हम ट्राई करके देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले लिखा हुआ है हाउ कैन आई असिस्ट यू, तो आपने सवाल अपना ये वाला सवाल उठाया। ये सवाल आपने टाइप करोगे, वैसे मैं भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ सवाल लिखा हमने, व्हाट डू यू सेल हियर, एंटर किया। इसने देखा कि सवाल, जैसे सवाल डाला हमने, सवाल इसमें आ गया यूजर इनपुट में।
फिर इसने चेक किया वन बाय वन कि ये जो सवाल है ये वाला, व्हाट डू यू सेल हियर, क्या ये इनमें से कहीं है। तो इसने देखा कि सेकंड नंबर पे था सवाल, ये सवाल यहाँ लिखा हुआ था, तो इसने जवाब दे दिया इसका कि वी सेल अनस्टिच अपैरल, से लिखो नीचे लिखा हुआ आ गया। ठीक है। ऐसे आप जितने चाहे सवाल लिख सकते हो। अब मसला क्या होगा, एक मसला आपको ये आएगा कि जब आप मोनिका सवाल को। लिखोगे, हेलो, एक मसला आपको ये आएगा जब आप सवाल लिखोगे, तो अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, आपने टी की गलती कर दी, स्पेस की गलती कर दी, तो ये जवाब नहीं देगा आपको। जैसे हम दोबारा रन करते हैं कोड को, सेम सवाल को पेश करते हैं, ये सवाल इसमें मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ ई हटा दूं, तो देखोगे अब ये इसका जवाब नहीं दे पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ आ गया, आई कांट असिस्ट यू विद दैट। तो ये क्योंकि मैच नहीं किया एग्जैक्टली इससे, इसलिए इसने आपके सवाल को इग्नोर कर दिया और आपको बाहर बता दिया कि आई कांट असिस्ट यू विद दैट, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। सही है। तो जब आप ये डबल इक्वल्स यूज करते हो तो उससे मसला ये आता है कि जब आपका सवाल बिल्कुल इस सवाल जैसा होगा, जरा भी स्पेस की ई की कुछ भी मेरे चेंज नहीं मौसी होना को क्या चाहिए, हो गया? तभी आपको जवाब मिलता है इसका। इसका माइक। दादी, छोटी सी चिजा दी है। अच्छा। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है, आपको याद हो तो हमने ऊपर कुछ फंक्शन कुछ ऑपरेटर पढ़े थे। आ, याद हो आपको, इन हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, इनका मतलब क्या था मैं दिखाता हूँ ऊपर। ऊपर जाते हैं, ये सही था। हमने मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था जिसमें क्या था कि हम चेक करते हैं कि कोई नाम किसी लिस्ट के अंदर है या किसी जगह पर है, तो आप यूज करते हो उसके लिए इन। ठीक है। तो यहाँ भी आप आ, इस मसले के हल के लिए, जो मसला हमें क्या आ रहा है कि जब भी हम सवाल लिख रहे हैं अपना और सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको जवाब दे नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। कोई हाँ बोलो। छोटी सी चिजा। आपो की काको है चुप काको। ये क्या कर रही हूँ मैं इसको म्यूट रखूँ माइक को अपना। अच्छा, अब हमारे मसला यहाँ पर क्या आ रहा है, जब हम डबल इक्वल से यूज कर रहे हैं, तो सवाल जब भी एग्जैक्ट मैच होगा तभी हमारा प्रोग्राम जवाब दे पा रहा है। तो इसका हल ये है कि आप यहाँ पर यूज करो इन मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि जो सवाल आपने लिखा है उस सवाल में अगर वो सवाल इससे छोटा होगा, आपने कोई स्पेस मिस कर दिया है, कोई लेटर मिस कर दिया है, तब भी आपके सवाल का जवाब दे देगा आपको। ठीक है। रन करके देखते हैं इससे क्या होता है। मैं इस सवाल को कॉपी करता हूँ और एग्जैक्ट नहीं देखता, थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ क्या होता है। तो कॉपी किया आपने, यहाँ पेस्ट किया, और आपने फोर में से फोर हटा दिया, इस सवाल में से फोर हटा दिया। अब एंटर करते हैं, देखते हैं जवाब देता है नहीं देता। तो देखो हमने फोर हटा दिया तब भी इसने जवाब दे दिया हमें, दिस वेबसाइट इज डिजाइन फॉर ई कॉमर्स। ये वेबसाइट जो है ई कॉमर्स के लिए डिजाइन हुई है। तो इससे फायदा क्या होता है इन हेलो। फंक्शन से, कि अब आपका जो सवाल है वो अगर थोड़ा बहुत चेंज भी है, तो ये इन फंक्शन उसको चेक कर लेगा कि सवाल इस सवाल के अंदर से निकला है या नहीं निकला है। ठीक है। तो आप ये इन हर जगह इस्तेमाल कर लोगे, वहां जहाँ आपने ये लिखा है वहां आप इन कर दो, ऐसे। सही है। और कोड को रन करो। अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं इस सवाल को, व्हाट डू यू सेल हियर। मैं यहाँ इसे रन करता हूँ, यहाँ पर मैं हियर में से ये हटा देता हूँ और डूज में से स्पेस हटा देता हूँ, और इंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, स्पेस पे काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, एक मिनट दोबारा रन करते हैं। अच्छा, स्पेस पे काम नहीं कर रहा, लेटर कम कर तो मैंने ईयर हटा दिया, इंटर करते हैं तो काम कर रहा है देखो, वी सेल अनस्टिच्ड अपैरल्स। ठीक है। इसका हल एक और ये भी हो सकता है कि आपको याद हो हमने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट दो यूज करते हैं। आपको अगर ये बात याद हो कि हम लिस्ट में क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं लिस्ट का, ऐसे करके लिस्ट का कुछ भी नाम लिख लो, माई लिस्ट कर लो पहले, इज इक्वल्स टू, दो ब्रैकेट लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें आप
बहुत सारे नाम कॉमा के साथ साथ लगा सकते हो, अंदर रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ हसन रखा, मैंने अली रखा, मैंने हुसैन रखा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप यहाँ पर जितने चाहे नाम, चाहे नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब इसका एक और हल ये हो सकता है, कि टेक्निक ये हो सकती है कि आप करो यहाँ पर लिस्टें बनाओ। उन लिस्टों में आप क्या करो कि आप लिखो, आप बनाओ Q1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और उसमें ये सवाल जो है, ये वाला सवाल, इस सवाल को यहाँ कॉपी करो, इस नाम के जगह ऐसे। और इस सवाल के 3-4 वेरिएंट बना के इसी लिस्ट में कॉपी कर दो। जैसे ये सवाल आपने ये लिखा था, सारे सवाल लिखो यहाँ पर, लेकिन आ, इस बार यहाँ पर बता दो। ठीक है, दोबारा यहाँ भी दोबारा, और इस बार यहाँ से इस पे हटा दो। दोबारा ये कॉमा में लिखो इसको। एक मिनट वो लगाना पड़ेगा, वेट कॉमा। और इस बार यहाँ से इस पे हटा दो। ऐसे 3-4 वेरिएंट बना लो इसके। आप उससे फायदा क्या होगा, अब आप क्या कर सकते हो। यहाँ आपने लिखा है कि इफ यूजर इनपुट इन दिस सेंटेंस, आपने कहा है कि यूजर जो सवाल दिया है, अगर वो इस सेंटेंस जैसा है या इसके अंदर से है, तो आप ये वाला जवाब दो। अब आप चाहो तो इस सेंटेंस को यहाँ से हटाओ, और सेंटेंस जगह क्या रखोगे आप, बताया था वैसे क्या रखूंगा मैं। ओके, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप सवाल नहीं लिखो, यहाँ पर आप जो लिस्ट बनाई है ना आपने, वो लिस्ट डाल नहीं दो। मम्मा, मुझे तो उठा के, ये उठा के यहाँ डाल दो लिस्ट, ऐसे। अब ये क्या चेक कर रहा है, चेक कर रहा है कि सवाल जो लिखा है, यूजर इनपुट, यूजर ने जो सवाल लिखा था, वो सवाल क्या इस इस लिस्ट के अंदर है। अब वो चेक करेगा क्या वो सवाल इस जैसा है, क्या वो इस जैसा है, क्या वो इस जैसा है, क्या वो इस जैसा है। इनमें से किसी जैसा भी हो, वो इनमें से किसी से भी मैच हो जाए सवाल आपका, तो क्या करेगा, सबकी दफा ये आंसर नीचे वाला ही आंसर देगा आपको। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे सवाल लिख के इस तरह की लिस्ट में सेव कर सकते हो। और आप उन तमाम सवालों का एक ही आंसर सेव कर सकते हो अपने पास, कि जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं, ये 7-8 किस्म के, तो यही एक तरह का आंसर है। तो आप ऐसे लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में सवाल डालो, Q2, मेरी उस लिस्ट में सवाल शिजादी डालो, छोटी सी एक जैसे सवाल, और उन शिजादी है सवालों की ना, जगह या मेरी उनको यहाँ लिख दो। काको। ठीक है, तो चैट बोर्ड जो है वो पहले ऐसे ही बनाए जाते थे। अब तो एआई आ गया, तो एआई थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम करेंगे आगे चल के। चैट बोर्ड बनाने के 3-4 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, ब्रांचिंग वाला एक तरीका है, जिसमें आप डीप लर्निंग टेक्निक यूज़ करते हो। वो मैं पढ़ाऊंगा, तो हम उसमें करेंगे वो भी। और लास्ट में जो आता है, वो आता है एआई को यूज़ करके आप एपीआई इस्तेमाल करते हो। एपीआई क्या होती है, ये समझ लो कि जो सवाल आपका यूज़र लिखेगा, वो सवाल जाता है पहले चैट जीपीटी के पास, उसका आंसर निकलता है, और उसका आंसर निकल के फिर आपका जो चैट बॉट है उसके पास आ जाता है। तो वो जवाब बच चैट मेरी जीपीटी का उठा काको के बच। पेश कर बचाली। देता है। मैं आपको यार बच मसला हो बच रहा है बार बार, ये बच। माइक। मैं एक मिनट। ओके, तो ऐसे आप सवाल बनाओ, ऐसे लिस्टें बनाओ 4-5। और ऐसे सवाल जो मिलते मिलते जुलते सवाल हैं सारे, उन सवालों को उस लिस्ट में रखो। और यहाँ पर आप लिख दो कि इफ यूजर इनपुट इन दैट लिस्ट का नाम यहाँ पर, तो उन सब के जो आंसर है वो नीचे लिख दो कि उसका आंसर ये होगा। फिर दोबारा यहाँ पर ना, आपने यूजर इनपुट लिखा है कि सवाल अगर सेकंड लिस्ट के अंदर हो, तो उसका आंसर ये आ जाए। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे सवाल लिख दो पूरा यहीं पर ही, और नीचे उसका जवाब। या चाहो तो आप लिस्ट बना लो यहाँ पर ऐसे, और उस लिस्ट के अंदर सवाल डाल के 4-5 किस्म के, और फिर उन सवालों को आप, उस पूरी लिस्ट को आप यहाँ पर रख दो। सही है, अब हम रन करके देखते हैं ये रन कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले 1 मिनट इसे रन करना पड़ेगा, मैं इसे रोकता हूँ। पहले लिस्ट काम करे, लिस्ट बन जाए, तो फिर मैं लिस्ट बनाएंगे पहले। लिस्ट बन गई। अब हम
यहाँ पर ये सवाल करेंगे। हमने रन किया चैटबॉट को। चैटबॉट में हमने सवाल पूछा पहला कि व्हाट डू यू सेल हियर। ठीक है, इसे यहाँ पेश किया। जैसे इंटर करोगे सवाल को तो जवाब मिल गया आपको, वी सेल अनस्टेज अपैरल्स। सही है। अच्छा, अगर मैं इनमें से कोई सवाल करूंगा, ये जो सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करके रन करता हूँ कोड को अगर, और यहाँ इसको सवाल को पेस्ट करते हैं, व्हाट दिस वेबसाइट इज यूज फॉर, इंटर करेंगे। तो ये इस लिस्ट के अंदर जो सवाल था उसका जवाब हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला। तो नीचे इसने ना ये वाला जवाब दिया है, दिस वेबसाइट इज डिजाइन फॉर दिस ई कॉमर्स। ठीक है। तो ये समझ आया कैसे चैटबॉट बनेगा। इसमें कोई सवाल तो पूछो। चैटबॉट बहुत कमाल की चीज़ है, और ये बहुत यूज़ होता है आजकल। और ये जो हमने बनाया अभी इतना छोटा है कि इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो केबीज में होता है। जितनी आपकी फ़ोटो होती है उतना ही इसका साइज़ होगा इसकी फाइल का। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे। एआई जो है ना, वो असल में एआई ऐसा है कि एआई ने सारी इंटरनेट को डेटा को पढ़ा हुआ है, सवालों को इंटरनेट के। और एआई को इंसानों की ज़बान में जवाब देना आता है। उसके पास बहुत सारा डेटा सेव है। तो बस वो जैसे सवाल लिखते हो ना आप, तो वो आपके जवाब अपने दिमाग में सर्च करता है इस तरह के सवाल, और फिर वर्ड बाय वर्ड आपको आपके सवाल का जवाब देता है। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ समझाना अभी। आ, बस ऐसा समझ लो कि एआई के पास ब्रेन तो है अपना खुद का, जिसमें उसने दुनिया के सारा इंटरनेट का डेटा सेव किया हुआ है, और समझा हुआ है कि हर सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो वो बस जैसे ही सवाल करते हो वो जवाब अपने दिमाग में से जो सीखा हुआ है उसने उससे जवाब देता है आपको। इसको ऐसे भी समझो, जैसे बचपन से आप लोग इंग्लिश में सीखते हो बहुत सारी चीज़ें। अब भले आपको किसी दफ़ा सवाल का जवाब नहीं भी आता हो, आपने याद नहीं किया हो कभी सवाल का जवाब, पर आप क्या करोगे, सवाल देखोगे और सवाल का जवाब खुद से बनाने की कोशिश करोगे। तो एआई भी सवालों का जवाब बनाता है खुद से। कई बार याद नहीं करता, वो सवाल बना जवाब बना के देता है आपको। हाँ, पहले क्या होता था जब एआई नहीं था, एलएलएम कहते हैं एआई को बेसिकली हम लोग, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसके बनने से पहले या तो यूज होती थी ये वाला तरीका यूज होता था चैटबॉट बनाने के लिए, जो मैंने अभी सिखाया आप लोगों को। या यूज होते थे आरएनएन और एलएसटीएम्स। ये चीज़ नहीं समझ आएगी आपको, ये भी डीप मशीन लर्निंग जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो वो यूज होते होते थे। वो भी क्या करते हैं, वो भी सीख जाते हैं चीज़ों को कि सवाल के जवाब कैसे देने। और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मर आए, ट्रांसफॉर्मर्स के बाद फिर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म आ गया, फिर ये एलएलएम्स आ गए। हम खुद भी बना सकते हैं चैट जीपीटी, बनाएंगे हम इंशाल्लाह शुरू से, स्क्रैच से चैट जीपीटी पूरा बनाएंगे। और हम वैसे बनाएंगे जैसा चैट जीपीटी की कंपनी ने बनाया है। पर बस मसला ये होगा कि उनके पास डेटा बहुत सारा है, हमारे पास डेटा कम होगा। पर हम जितना हो सके उतना उसको बना के सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे एआई को, और वो हमारी बातों के जवाब देगा फिर। पर वो बहुत आगे की चीज़ है, अभी वो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, मशीन लर्निंग की क्लास
मशीन लर्निंग की क्लास हम कल से स्टार्ट करते हैं, आज दोबारा लेट हो गए। यहाँ मसला ये आ रहा है कि लाइट जा रही है और लाइट में मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं होता है। लैपटॉप चार्ज होता है तो फिर इंटरनेट का मसला और होता है कुछ ना कुछ। तो एक ही क्लास हम सुबह में रखा करेंगे। वैसे भी यार शाम में 10 बजे रख लेंगे रात को, तो वो टाइम सही रहेगा। ठीक है, अभी क्लियर है। आज का जो था इसकी वीडियो देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं अपलोड कर दूंगा कल की रिकॉर्डिंग भी, परसों की जो क्लास थी उसकी भी, और ये वाली भी। दोनों में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस क्लास एंड करते हैं इसको। अ, मैं तो घर पे ही होऊंगा ईद के दिन। आपको पढ़ने तो आ जाना भले। ईद के दिन काम तो ऐसे कुछ होता नहीं है, तो आ सकते हो पढ़ने। आज नहीं कर रहे हैं आइजा, कल करते हैं क्लास। मशीन लर्निंग की सुबह 10 बजे करते हैं। मशीन लर्निंग की क्लास कल सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे। मशीन लर्निंग बहुत कमाल की चीज़ है। वैसे तो ये अब इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाती है, लेकिन आप लोग अभी से सीख जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बस एंड करते हैं मीटिंग।